अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम बेनकाब करेंगे एक ऐसी लानत को जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। वो लानत है मंशियात की। वो लानत है नशे के आदी अफराद को जो दिन दिहाड़े खुले आसमान तले नशा करते हैं। पुलिस ना उन्हें गिरफ्तार करती है और ना मंशियात फ़रोख्त करने वालों को कोई पूछने वाला है। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मंशियात फ़रोख्त कैसे होती है। मंशियात के आदी अफराद मंशियात कहाँ से ख़रीदते हैं। जुर्म अंजाम की टीम के एक मेंबर को हमने भेजा मंशियात के आदी अफराद के पास कि वो बताएं कि मंशियात वो कहाँ से हासिल करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है। ये सब कुछ हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड भी किया, वो देख लीजिए। लै दो आइस कितने थोड़ी 500 की चाहिए। आइस नहीं है कि ये आहो की है पेपर केरा आप बोतल में कितने हैं? असी वो बोंग च पीने कितनी मिल जाएगी? 500 की मिलेगी, आपके सामने लूँगा। दहा केड़ी है मैंने लेके आगे से देनी है ना आपको, दिन बजेगा रख लेना नाम। मैं इधर होस्टल ही रहना, मैं रोज़ लेनी होती। भाई आपकी बातचीत भी करा दूंगा ना। किंदे नाल? नहीं है आपको, मैं इंसान से कराऊंगा, बेहवान से सुन ना कराऊंगा। दफा मारो भाजी हूँ लगा होया तो किवें दफा मारी। एक गल है ना, जैनियन चीज़ मिलती नहीं पई किधरों। मैं तो बताना आइस का दसना चुप करके उत्थे लगा के दरवाज़ा खड़काया, पैकेट फड़ा वापस। अच्छा है शादिया चौक नहीं, हाँ इनके दोगा जाइए एक मार्केट आ रही, मार्केट के नाल सा उत्ते रोड ते पंप है, पंप के नाल प्लाट है, छोटा जिहा दरवाज़ा लगा। वो केड़ा बंदा इधर नहीं आंदा जरा देन, वो इधर नहीं आंदा, वो जरा आंदा दिन के टाइम पे आंदा। पता नहीं मतलब, क्योंकि मैं इस रोले च कदे नहीं, उनके कोल है सलमान, क्योंकि आप इस काम तो बाद 500 की आइस चाहिए तो ओरिजिनल चाहिए। हाँ जी, नहीं तो मिलेगी किंदे को। चीज़ एक नंबर होएगी। साढ़े नाल ना कुड़ियां भी होंदियां पीने वालियां। यार मैं तेन कहना इतने कली च पा के दो दाने तेन चेक करा। बोंग मिल जाएगी, बोंग जिंदे विच पा के पीवी दी नहीं बोंग नहीं पीते है। नहीं आंदे कोई जट बोंग चाहिए। जट किधर है आप? बीबी दे कोल होएगी मेरे ख्याल ना आइस, उन्हें मिल जाएगी बीबी को। बीबी कोल होएगी आइस। केड़ी बीबी आई नहीं सर हैं? फसिया भी ना ये मिश्री या फटकड़ी। आहो फटकरी, लास्ट टाइम भी फटकरी मिली है। इधर वे चीज ले आके देवांगा, मैं लास्ट टाइम लै गया, सुबह बंदा आया सी ना फजर टाइम, और जरा दिन के टाइम से आंदा बंदा, उनके को लै गया सी मैं लास्ट टाइम। उनका माल चंगा सी। आहो पतला जिहा मुंडा जरा आंदा पैंट शर्ट च। सामान ले आके देना ना, अच्छे वाला सामान। 1000 रुपये का मैं सामान लेके आया था। देखो अल्लाह ताला ने मेरी दिहाड़ी लगवाई है। अच्छा इनको भी दिया, चाचू को, इनको भी दिया और आपको भी लगाया। क्यों? ये आज ये उनके पास नहीं है तो अल्लाह ताला हो सकता है कल मेरे पास ना हो तो मेरे काम तो आएंगे। आप बताओ हाँ या ना। ये है शाहरा शौकत खानम रोड। यहाँ पर एक आबादी है जिसको रसूलपुरा कहा जाता है। इसकी ग्रीन बेल्ट पर सैकड़ों की तादाद में
मंशियात के आदी अफराद मौजूद होते हैं। जुर्म अंजाम की टीम के एक मेंबर को जब एक स्टूडेंट ज़ाहिर करके मंशियात ख़रीदने के लिए भेजा तो मंशियात का आदी अफराद उसको मंशियात फ़रोख्त करने वाले मोहल्ले में ले जाता है। वहाँ पर क्या गुफ्तगू होती है, वहाँ पर मंशियात किस तरह से फ़रोख्त होती है, ये भी आप सुन लीजिए। क्या गुफ्तगू हुई और कौन कौन से लोग हैं जो मंशियात फ़रोख्त करते हैं। लियानी कितों है, चलिए इकट्ठे। आज आप अकेले ही हो ना? नाल भाई एक छोटा कौन? नाल ही है, बाइक से। खाली चले जाने हैं, मैं रोज ले जाना बात तो सुनो मेरी, मैं आपकी बात ऐसे कराऊंगा, अगर नंबर उससे लूँगा ना, आप फ़ोन पे बात कर लेना, मैं उसको नाम आपका बता दूंगा। आपका नाम क्या है? ठीक है। तो आप जब हमें फ़ोन करें उसको कहना पंप पे मैं खड़ा हूँ, पंप पे आपको आप पंप तो देगा, हाँ आएगा यार भाई आप कैसी बता दे। तैनू पता है फिर हिसाब का तरोरक बड़ी होंगी, दिमाग ते असर होया होंदा पूरा, हाँ जी चिड़ी होंदी है इस टाइम, मैं कहना सर फुल दिमाग ते सवार होंदी है इस टाइम। जब बंदा ना आया तो मेरा तो गया ना टाइम। यार मैं कहता पिया मैं ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਲੈ ਆਣਾ। आओ। हमारा मकसद किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है। हम नहीं कहते कि मंशियात यहाँ पर कौन फ़रोख्त करता है, लेकिन हम ये जानते हैं और हमने देखा है कि यहाँ पर मंशियात कौन कौन फ़रोख्त करता है। क्योंकि जब हमारा बनाया गया, भेजा गया स्टूडेंट की शक्ल में एक टीम का मेंबर उस जगह पर जाता है तो उस नौजवान को देखकर फ़रोख्त करने वाले, मंशियात फ़रोख्त करने वाले अलर्ट हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मंशियात नहीं देंगे, लेकिन जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह बरमला इस बात का इजहार करते हैं और निशानदही भी करते हैं, ये भी सुन लीजिए। अच्छा बात ये लड़की भी हमारे साथ है, कौन? हम चले चलते हैं, ये इसको मैंने कहा हुआ है वो नशा करती है। अच्छा, उधर हम इसको लेके चलते हैं, सामान भी ले आते हैं ठीक और इंजॉय भी करेंगे, ठीक पूरी इंजॉय करेंगे। ठीक, गाड़ी या बाइक इधर ही मंगवा ले, इधर से चलते। चलो ठीक। गड्डी ते नहीं जाना, मोटरसाइकिल ते जाना। मोटरसाइकिल की वजह है कि वो बच्चे नूं नाल नहीं लैके जाना यार। वो जरा नाल मेरे आया बच्चा, वो गड्डी 'च बैठा, वो सामने वैगनार खलोती, वो नज़र आई, वो वैगनार साइड ते लाई, वो बच्चा है, डर जाता बच्चा। तो जेड़ा भी डीलर है ना, मोटरसाइकिल ते जावांगे आपां ते जाके लै आवांगे उंदे नाल समान। गिरद गिरद बंदे तक रहे ने, चंगा नहीं लग रहा, मेरे कॉस्ट्यूम की वजह तो बंदे तक रहे ने बार बार, हाँ चंगा नहीं लगता पिया। गिरद गिरद बंदे, क्योंकि मैं कपड़े कच्चे पाए, बंदे दस मैनू, मैं आ जाना तेरे देख रहे हैं ना पिछे बंदे, वो सामने बंदा खलोता इंज तक रहा है, सिर्फ कपड़े इंज दे पाए ने। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, 5 ਕਿਲੋ 5 ਦੀ नहीं चाहिए, 5000 रुपये की चाहिए। 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 700 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। कितनी दूर है? ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਡੀਲਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਸ ਵਾਈਟ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਸ वाइट ब्राउन चर्स अफीम। अफीम भी मिल जाएगी? हाँ जी, क्या बात है। 500 चीज़ें और एक नंबर चीज़ और रेट भी सस्ता। अफीम जो है आपको अच्छे से अच्छे वाली 1500 रुपये में 25 ग्राम लेगा। ठीक है ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਿਲਾਣਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਲ ਦੇਰ? ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਲੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। लेकिन किसी ने पता नहीं लगना ਨਹੀਂ चाहिए। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਤੇ हाँ जी, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਲਫਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ CID वाले का ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਪੰਜੀ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੱਸੀ ਵਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਉਹ ਚੌਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। अपने परिंदों के साथ मिला हुआ है। वो सामान देता है, पहुंचाता है। बहुत से अलग अलग मुख्तलिफ कामों में उसका मुलव्वस हाथ है। वो कौन से लोग हैं जो साथ इर्द गिर्द घर भी हैं उनके और वो वहाँ पे घरों में नशा भी? वो एक ही है जो शुरू से इस मोहल्ले में रह रहा है। एक सीढ़ी है और सीढ़ी ऐसी है कि आप वो सीढ़ी यूज कर ही नहीं सकते। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग जो मेन शाहरा है शौकत खानम रोड वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इनको नशा भी मिलता है, मंशियात भी मिलती है। दिन भर और रात भर यहीं पे मौजूद होते हैं। कुछ इनसे बात करते हैं कि इनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर और बाबा समुंदर। बाबा समुंदर। हाँ जी, बाबा समुंदर क्यों कहते हैं? वो समुंदर इसलिए कहते हैं कि मैं जब जवानी भर में था तो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उस वक़्त ये नहीं पता था कि शराब के ये इफ़ेक्ट हैं, ये इफ़ेक्ट है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, किडनी फारग हो जाती है। लेकिन वो छोड़ दी है। उसके बाद चरस यूज़ करना शुरू कर दी, बूटी पीते रहे, बूटी छोड़ दी, उसमें भी वो गुर्दों में अफेक्ट आ जाता है, किडनी में, इसलिए। और ये पाउडर का यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले पन्नी पे पीते थे, पन्नी छोड़ दी है, अब स्नैक करते हैं, जो स्निफ जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, तो कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। हाँ जी, लाहौर के रहने वाले हैं? हाँ जी, लाहौर के ही रहने वाला। कहाँ, कौन से इलाके? मैं लियाकताबाद, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, नस थाना लियाकताबाद, वहाँ के रहने वहाँ वाले का हैं। रहने शादी वाला हूँ। हुई है? जी, शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। घर जाते हैं? घर बस ये 3 साल हो गए नहीं जा रहा। अच्छा, उससे पहले जाता था। क्या और वजह है? बस कुछ भाइयों की वजह से। भाई भी पढ़े लिखे हैं, मार्केट भी है लियाकताबाद थाने के सामने, अच्छा। और भाई चेयरमैन है और ऊपर से नंबरदार भी है। सिर्फ इस वजह से नहीं बोलते कि वालद साहब की उम्र 100 साल के करीब हो चुकी है कि क्या भाइयों से लड़ें। वालद साहब क्या कहेंगे कि अपने भाइयों से लड़ पड़े ज़मीन के पीछे। बस इसी वजह से घर भी छोड़ दिया। उम्र बच्चों को कितनी है? उम्र मेरी कुछ 54 साल हो रही है। 54 साल हो गए। ये मेन शाहरा है शौकत खानम रोड। हाँ जी, यहाँ पर आप रसूलपुरा। जैसे रसूलपुरा, यहाँ पर आप जैसे कई मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग बैठे रहते हैं। हाँ जी, इनको टीका नशा कौन लगाते देता है? हैं। हम इनको तो नशा सिर्फ कौन स्नैक- देता है? नशा यहाँ पे आ जाते हैं लड़के, मोहल्ले वाले पीछे से कुछ आ जाते हैं जो बेचते हैं। नहीं, और ये बेचने वाले जो हैं ये रसूल पार्क में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कुछ बाहर से आते हैं लड़के, वो आके अपने मफाद इकट्ठा करते हैं,
2000 का ले आते हैं, कोई 5000 का लाते हैं, 10,000 बनाते हैं और हम 500 का लेते हैं। 500 ये फेरी करके गत्ता बोतल उठा के, किसी है। की चोरी नहीं करते, हम मेहनत करके करते हैं जो करते हैं। ठीक है। अगर उसमें पुलिस वाले भी आते हैं, वो मारते हैं, छीनते हैं, ले जाते हैं, हम फिर भी चले यार कोई बात नहीं। अच्छा, जो बेचने वाले यहाँ पे आते हैं पुलिस उनको पकड़ती नहीं है? पकड़ती है, वो पैसे पूसे होते हैं उनके पास, वो लेके छोड़ छूट देते हैं। और अगर पकड़ भी ले तो पर्चे होते हैं, वो उनको ज़ख्म ही ऐसे होते हैं, ना तो वो जेल उनको लेती है ना वो थाने। अगर वो जेल लेना अगर जाएंगे, लेके जाएंगे तो वो थानेदार की जो वो फूल हैं वो रिमांड होंगे हाँ। कि रिवर्स हो जाएंगे बड़े अफसर के सामने, क्योंकि गलत पर्चा क्यों दिया इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि उसके ज़ख्म ही इतने हो जाते हैं जेल में। अगर वो जाएगा डैमेज आदमी, पता नहीं उसको एड्स है या हेपाटाइटिस ए बी सी कोई सा भी अलामत है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरे की हम सिरिंज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने 54 साल में एक भी टीका नहीं लगाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ये करम है मेरे पे कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता और इतना आ गया हूँ कि 500 का लेता हूँ तो 2-2-3 निकाल लेता हूँ उनसे। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद 2-2 नहीं हज़ार का छूटता क्या करूँ वजूद अब। लेकिन वो मेरे पे अब वो इतने पैसे कोई नहीं लगाता, ना घर वाले लगाते हैं, जबकि लगा सकते हैं लेकिन लगाते ही नहीं हैं, कोई लगाने वाला नहीं है। मुझे मैं ये- छोड़ना चाहता हूँ लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो नशा आम शारा है जहाँ पे बिकता है, जी हाँ, यहाँ पे लड़कियाँ भी नशा करती हैं और कोई बेचने वाली सुना खवातीन भी आती हैं? नहीं खवातीन 1-2 आती थी, लेकिन वो छोड़ डर के, एक तो खामंद उसका अंदर है तो वो क्या कैसे कमा के खाएगी, हाँ, ना उसके पास घर है ना बाहर है। खामन क्यों अंदर है? खामद के उसके ऊपर चोरियां डाल दी हुई हैं, किसी ने अच्छा। कह दिया ये बंदा चोरियां करता है। अगर वो किसी बच्चा एक है उनका, अगर वो 100, 200, 500 का सरिया उठा के बेच दे या किसी का कबाड़ उठा ले तो वो चोर बन गया। उसके ऊपर पुलिस वाले पर्चा डाल के 92 लगा देते हैं। 92 दफ़ा ऐसी है कि वो गरीब आदमी पिस जाता है, जेल में मर जाता है, तो वो छूटने का नाम नहीं अच्छा लेता। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे पुलिस आती है, जो बेचने वाले हैं वो भी पकड़े जाते हैं, वो भाग जाते हैं। वो भाग जाते हाँ हैं। जी, तो उनके क्या पास आप क्या convenience समझते होती हैं कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही उनको पुलिस पकड़- भी काम करती है, लेकिन पुलिस से उनके जो होते हैं ना वो बंदे छोड़े हुए, जो असल होते हैं वो तो सामने ही नहीं आते। जो करिंदे होते हैं वो बेचते हैं। अच्छा, वो आते हैं, वो छट्टा लगाया जिसको कहते हैं दिया वो गए, दिया वो गए, मोटरसाइकिल पे आते हैं। अच्छा हाँ भाई, किसने लेना है, किसने लेना है? एरिए के इर्द गिर्द भी ये पीछे आबादी है जो हाँ जी, यहाँ पे भी बिकता है नशा? ने हमने वैसे देखा नहीं है वहाँ पे, लेकिन कईयों के नाम हैं कोई, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। सीधी सी बात है, मैं अपना ही ले, मेरा ही ले लें कि मैं समझ लो एक हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। अगर हमें सपोर्ट नहीं ना कर दे रहे तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा तो मुझे बताएं कि किसको मदद करनी चाहिए आपकी? ये जो हमारे मिनिस्टर लोग हैं, इस वक्त आपने नशा किया हुआ है? इस वक्त मैंने वो समझ लें इसने किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा जी, आपने क्या किया? मैंने अभी 500 रुपये का टीका लगाया है। सुबह का मैं बोतलें उठा के अभी 500 बना है और मैंने टीका लगाया। और मुझे दुख भी हुआ है किस बात से कि मैंने रोटी नहीं खाई, टीका लगा लिया है, अभी सुकून हो। कौन देता है नशा यहाँ पे? नशा हम खुद बेचते हैं। जब हमारे पास है तो हम एक दूसरे को आवाज़ार नहीं देख सकते, क्योंकि ये नशा जो है ना वो लोहा है। जो लोहा है ना वो लोहे को हम छेड़ेंगे तो वो छिड़ेगा, अगर नहीं तो वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अच्छा कितनी उम्र है तुम्हारी और कब से नशा कर रहे हो? मेरी उम्र है 20 साल और मुझे 3 साल हो गए हैं नशा करते हुए। कैसे लगा नशा? नशा मैंने अपने दोस्त को देखकर लगाया, क्यों कि वो अपने घर के हालात
की वजह से नशे पर लगा और वैसे ही मेरे घर के हालात हुए तो मैंने बोला मैं भी ये सिचुएशन यूज़ करूँगा। माँ बोली जा मर। मैं बोला क्यों, मैं क्यों मरूं, वो तो मर रहा है, मैं क्यों मरूं। तो माँ बोली फिर मैं जिधर हूँ वैसे ही रहने दो। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई और नहीं रह सकता। इस वजह से मेरी और मेरी माँ में अनबनी हुई और मैं इस राह पे लग गया। और जिस दोस्त ने मुझे ये रास्ता दिखाया उसकी वालदा को मैं तो बताना नहीं चाहता, लेकिन उसकी वालदा ने अपने आप पे और मेरे पे और अपने बच्चे पे कुछ ना कुछ दम वगैरह करवाया और मुझे बताया और मेरे घर में पानी वो लेके आई। और मैंने बोला कि माँ जी आप अब आ गई हैं, इसके बाद आपने हमारे घर में दाखिल नहीं होना। ये बात सुनकर माँ जी चले गई और उनका बेटा आया और वो मुझसे बदतमीज़ी करने लग पड़ा कि क्यों तुमने मेरे माँ के साथ बदतमीज़ी की। मैंने बोला कि नहीं, मैंने बदतमीज़ी नहीं की, जो मुझे समझ में आया मैंने वो बात की है। अच्छा, आप ये बताओ कि नशा छोड़ना चाहते हो? नशा मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि नशा जो है ना वो एक अलामत है, वो एक सीढ़ी है और सीढ़ी ऐसी है कि आप वो सीढ़ी यूज़ कर ही नहीं सकते। आपको ये सीढ़ी क्रॉस 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 इस तरह समझाई जाए, फिर भी आप ये यूज़ करो तो आप पागल हो। लेकिन मैं ये नशा छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम नशा ये छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे नशा फ़रोख्त भी नहीं होना चाहिए। वो कौन से लोग हैं जो साथ इर्द गिर्द घर भी हैं उनके और वो वहाँ पे घरों में नशा बेचते हैं? जी, वो एक ही है जो शुरू से इस मोहल्ले में रह रहा है। क्या नाम है उसका? वो उसका नाम है चौधरी अख्तर। वो नशा बेचता है यहाँ पे? वो बेचता तो नहीं है लेकिन वो करता है, वो अपने करिंदों के साथ मिला हुआ है। वो सामान देता है, पहुंचाता है, वो बहुत से अलग अलग मुख्तलिफ कामों में उसका मुलव्वस हाथ है। अच्छा, ये बताओ, ये यहाँ पे लड़कियाँ भी नशा कर रही होती हैं, बंदे भी नशा कर रहे होते हैं, आज कुछ तादाद कम है, क्या हुआ? कोई पुलिस ने छापा वापा मारा? 3 दिन पहले इधर गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग था, उसकी डेथ हो गई है। भी नशा करता था? जी, और ग्रीन बेल्ट में हुई है और ग्रीन बेल्ट पे इस वजह से सख्ती हुई है क्योंकि ये 7 जॉर्ज टाउन के ब्लॉक, इनमें चोरियाँ वगैरह सब कुछ हो रहा था और इस वजह से ग्रीन बेल्ट पे सख्ती हुई है, नहीं तो इधर हजूम लगा होता था नशेइयों का। लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ के लोग कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आ जाते हैं नशा ख़रीदने के लिए। वहाँ से मुस्लिम टाउन से जाके ले आते हैं, 2000 का ले आते हैं, यहाँ से 5000 बना के ले जाते हैं, तुम्हें कि कम कर देते हैं। वहाँ से टोकन बड़ा मिलता है, सामान ज़्यादा मिलता है। यहाँ अच्छा, कौन कौन सा नशा यहाँ पे मिल जाता है? वाइट देते हैं, आइस देते हैं और वो बटन में एक पाउडर है जो पन्नी पे चलता है वो देते हैं। लेकिन हम तो वो बटन यूज़ नहीं करते, हम तो वाइट यूज़ करते हैं। पहले बटन कितना नशे का इस्तेमाल करने वाले लोग, कितनी तादाद? यहाँ पे जब मैं आया था तो कम से कम को 50 का देखता था, अब 100 के हिसाब से ही देखता हूँ। दिन में, रात में, हर 2 घंटे के बाद एक नया आदमी देखता हूँ, हर 2 घंटे के बाद एक नया ही सूरत देखता हूँ।
ये थे जी दो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद, जिनमें एक की उम्र तकरीबन 54 साल है और दूसरा नौजवान है जो अपनी उम्र 20 साल बताता है। शौकत खानम रोड मेन रोड है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट में सैकड़ों की तादाद में नशई और नशा करने वाले मंशियात के आदी लोग मौजूद होते हैं। इनको मंशियात कौन यहाँ पे आके देता है, ये भी आपने इनकी ज़ुबानी सुना। मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोग ज़्यादा वो हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास ही एक ऐसी आबादी है जहाँ पे कई सालों से नशा फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम इन लोगों को और अपनी आने वाली नस्ल को बचाना चाहते हैं तो इस तरह का नशा फ़रोख्त करने वाले अफराद को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दिलवानी पड़ेगी। लेकिन पुलिस बकौल इनके कि पुलिस आती है, गिरफ़्तार भी करती है, पकड़ कर भी ले जाती है और जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन जो फ़रोख्त करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो निकल जाते हैं या किसी तरीके से पुलिस उन्हें छोड़ देती है। हर कोई नशा बेचता है, उसको कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने पकड़ने वाला ही नहीं है, वो खुद पुलिस वाले भगाते हैं। वादी का नाम क्या है? ये रसूलपुर है। यहाँ पे नशा बेचते हाँ जी बिल्कुल। कितने लोग हैं जो बेचते हैं? करीबन 15-20 घर हैं। एक और है जी मंशियात का आदी, उससे पूछते हैं कहाँ के रहने वाले और क्या नाम? मैं ठोकर नियाज भाई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मुख्तियार है अली है। अच्छा, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 18 साल है। सिर्फ 18 साल है? सिर्फ 18 साल की उम्र में नशा कर रहे हो? हाँ जी। कितना अरसा हो गया? मुझे करीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब 16 साल के थे जब से तुम नशा कर रहे नशा हो। कर रहा हूँ। और कौन सा नशा करते हो? वाइट क्रिस्टन का और टीके लगाता हूँ। वाइट क्रिस्टल और टीके लगाते हो? तो कहाँ पे अब रहते हो? वो इधर ही फुटपाथ पे। इधर ही रहते हो, इधर ही सोते हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो? हाँ बिल्कुल इधर ही रहते हैं। कहाँ से आते हैं नशे के पैसे? ये नशे के पैसे फेरी करके बोतलें उठा के। अच्छा, वो बोतलें उठाई, को लोहा उठाया, चोरी वोरी तो नहीं करते? चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते। माँ बाप हैं? है। बहन भाई हैं? है। कितने बहन भाई? एक बहन है और 2 भाई हैं। तो नशा करने से पहले क्या काम करते थे? मैं पहले सिलाई मशीन का काम करता था। तो नशे में कैसे लगे इस लानत? नशे पे वो उस फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में चरस पीते थे लोग दोस्त, उसके साथ चरस पीना शुरू हुआ था। चरस के साथ साथ ही ये पाउडर मुझे नज़र आया। धीरे धीरे से मैंने ये नशा शुरू कर दिया। छोड़ना चाहते हो नशा? हाँ छोड़ना चाहता हूँ। फिर क्यों नहीं छोड़ते? अब कुछ दाखिल करने वाली कोई जगह होगी तो फिर छोड़ेगी, कोई दाखिल करेगा तो फिर। तो नशा यहाँ पे आके बेचता कौन? हर कोई बेचता है, लेकिन हर कोई नशा बेचता है, उसको कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला? पकड़ने वाला ही नहीं है, वो खुद पुलिस वाले भगवाते हैं। पुलिस वाले भगवाते हैं? पुलिस वाले चोरी करवाते हैं, लोया भगवाते हैं खुद। कैसे पुलिस वाले कैसे करवाते? खुद ऊपर खड़े हो गए रात को, लोया कटवाते हैं, फिर खुद लेके जाते हैं साथ, फिर भगवाते हैं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि हाँ पुलिस जी, वाले हुआ ने? कैसे बताओ? इधर साथ ही हुआ था कैसे हुआ? कि उधर लोया काट रहे थे दोस्त, हम नशा कर रहे थे, हमें भी लेके गए, हमारे से भी लोया कटवाया, हमें फिर पकड़ने का और जेल देने का डराया। ऐसे हमें ले गए, लोया कटवा के फिर ले जाते हैं। तो पुलिस वालों ने खुद लोहा बेचा, तुम्हें कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। तो किसका चोरी किया लोग? इधर जो मेट्रो ये पुल बनी है ना, इसकी पौड़ियाँ सीढ़ियाँ लगी वो हैं। यूनिफॉर्म में थे पुलिस वाले? हाँ जी यूनिफॉर्म। कौन सा यूनिफॉर्म था? डॉल्फिन का पुलिस दूसरी, ये मुहाफ़िज़ दूसरे पुलिस वाले, ये वाले। तो इधर कहाँ पे नशा? ये सुना इधर पीछे जो वादी है। हाँ जी ये इधर साथ ही है। कौन बेचता है वहाँ पे? इधर है बहुत ज़्यादा लोग हैं, औरत भी है और
आदमी है ये। औरत भी है? हाँ जी। और कौन है? और एक आदमी भी। क्या क्या मतलब वो औरत क्या करती है? उस वो नशा बेचती है या करती है? बेचती है। बेचती है। बेचती है। क्या नाम है? नाम का नहीं पता, नाम नहीं बताते। ये पीछे जो गली जाती है वहाँ पे? तो वो तुम लोग उधर जाके लेते हो, दे देते? जी इधर ही आ जाते हैं। इधर ही आ जाते हाँ हैं? जी। घर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। तो ये कौन सा इलाका, आबादी का नाम क्या है? ये रसूलपुर है। रसूलपुर आबादी है। यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे नशा बेचते हाँ जी बिल्कुल। हैं? कितने लोग हैं जो बेचते हैं? करीबन 15-20 घर हैं। 15-20 घर हैं? हाँ जी। तो जो नशा इधर फरोख्त करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके फरोख्त। हाँ जी। तो पुलिस ने कभी नहीं उनको पकड़ा? पकड़ना गया, पैसे ले जाते हैं बस। अच्छा, तो आज क्यों कम है तादाद यहाँ पे? तादाद कम नहीं है, कोई नशा लेने गया, कोई और कहीं जगह पे करने गया। इधर ये कब्रिस्तान है साथ, उधर बैठ के कर रहे हैं, उधर दे रहे हैं। ये कब्रिस्तान कहाँ पे करते हैं? ये साथ ही है। उसके अंदर भी बैठे होते हैं? बिल्कुल। ये था जी वो मंशियात का इस्तेमाल करने वाला बड़ा बहादुर नौजवान, जिसने बताया कि रसूलपुरा जो आबादी है, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ के रहायशी लोग 10 से ज़ायद की तादाद बताता है कि जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, वो नशा फ़रोख्त करते हैं। और इसने ये भी बताया कि पुलिस इसमें मुलव्वस है। इसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस को सब कुछ मालूम है कि ये नशा यहाँ पे फ़रोख्त होता है, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में नशा करने के आदी, नशे के इस्तेमाल के आदी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन पुलिस आती है, उन्हें पकड़ती है, उनसे पैसे भी छीनती है। लेकिन बिल्कुल इस ग्रीन बेल्ट के साथ ही जो आबादी है वहाँ पर नशा फ़रोख्त होता है, मंशियात फ़रोख्त होती है, लेकिन उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और मंशियात फ़रोख्त करने वाले भी इसी इलाके के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि यहाँ पर कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले, कारोबार करने वाले अफराद इस बारे में क्या कहते हैं, यहाँ से गुज़रने वाले क्या कहते हैं, यहाँ पर रहने वाले क्या कहते हैं। ये इनकी ही ज़ुबानी सुन लीजिए। हमारा कारोबार है, हम डेली इधर होते हैं और हम देखते हैं डेली इधर कोई ना कोई नए बंदे, नए चेहरे आते रहते हैं और मंशियात फरोशी का काम होता है बहुत ज़्यादा इधर। तो ये सारा फुटपाथ जो बड़ा रहता है और दिन के टाइम भी जब धूप होती है निकल जाते हैं, रात को आ जाते हैं। हमारा कारोबार है ख़राब होता है, लोग आते हैं, देखते हैं, गलत सोबत लेते हैं उनसे और खुलेआम सरेआम सब कुछ इधर हो रहा है। लोग आते हैं, उनको सप्लाई करते हैं और वो अपना काम करते हैं और बैठ के टीके लगाते रहते हैं। और फिर ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे आते हैं, वाशरूम में जाते हैं, तो हमारे इधर कस्टमर वगैरह आते हैं, वो तंग होते हैं, इनको देखते हैं, गंदे लिबास हैं इनके, तो इसकी वजह से हमारा बड़ा मसला है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए। ये पीछे रसूलपुरा आबादी है, यहाँ से निकलते हैं, इसी के अंदर ही चले जाते हैं, फिर निकल आते हैं। तो जैसे ही देखते हैं कोई बंदे आ रहे हैं, कुछ जिनको वो नहीं जानते वो चले जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं, इनको सप्लाई करते हैं। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारा मसला हल किया जाए। हम तो बहुत तंग हैं इन चीज़ों से। पुलिस आती है, उनको देखती है, वो जब वो पुलिस को देखते हैं भाग जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है। पता नहीं वो उनके साथ कुछ करते हैं या नहीं करते। पुलिस के 15-20 मिनट बाद फिर वो दोबारा सब के सब आ जाते हैं। तो अभी भी आप देख लें वो सामने फुटपाथ पे आए पड़े हैं, बैठे हैं, टीके सरेआम लगा रहे हैं। तो ये मामला हम तो बहुत तंग आए हुए हैं। हमने तो पुलिस को बहुत ज़्यादा कंप्लेनें की हैं, लेकिन हमारा मुश्किल के लिए ये मसला हल नहीं हो रहा और हमारे कस्टमर हजरात बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। हमारे कारोबार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਵੇਖ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਸੁਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੋੜੀਏ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ, ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ 36 ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਬੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। उन्होंने हाथों से लिबड़े गिलास ये वो, बस फिर उनकी मजबूरी है इन्होंने। बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, कभी कोई चीज़ें उठा लेते हैं, लोहे के चूल्हे पड़े हुए हैं, सिलेंडर पड़े हुए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे।
और बहुत ज़्यादा लोग भी मुतासर हो रहे हैं। इर्द गिर्द के लोग, बच्चे ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे, और नशा सरेआम बिक रहा है, कोई इसकी रोकथाम नहीं हो रही। इन्हीं में मुलव्वस हैं लोग सारे, ये खुद ही बेचते हैं, खुद ही करते हैं, अपना इनका एक गिरोह बना हुआ है। पुलिस कोई भी नहीं आती है, कभी मार के भगा देती है, फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं, मुकम्मल कोई वो कार्रवाई नहीं करते। यहाँ पे आप रात को आके देखें, पूरी पार्क भरी होती है, फुटपाथ पे जितना ग्रीन बेल्ट है नशइयों के साथ भरा होता है। इसकी रोकथाम होनी चाहिए, आला अफसरान इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम उठाए तो माशरा बच सके इस बुराई से। ये हमारा काम है, इधर ये शॉप है, ठीक है, रोज़ से रोज़ नया से नया चेहरा आता है इधर, ठीक है। जो नशा करते हैं ये रोड पे, ये फुटपाथ पे बैठ के, उसमें जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, ठीक है। शरेआम लगे हुए हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ठीक है। तो हमारा तो यही है कि इधर से ये ख़त्म किया जाए, ठीक है, इनको कार्रवाई की जाए इनके ख़िलाफ़, और जो ये बेच रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। हमारे ये चोरी का ये है कि कभी यहाँ से कोई चीज़ उठा लेते हैं, कभी कोई चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है। हमारे ये सिलेंडर बाहर बड़े होते हैं, बाद टाइम कस्टमर होता है वो इधर रख के जाता है कि यार हम अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में 5 मिनट में आगे से कोई चीज़ ले आएँ, ठीक है। जब वो वापस आते हैं तो वहाँ से चीज़ गायब हुई होती है। ख़वातीन भी आती हैं, उन पर भी असर पड़ता है। कोई यहाँ पे मतलब किस तरह इंजेक्शन लगा रहा है, कोई किस तरह का नशा कर रहा है, कोई किस तरह का नशा कर रहा है, ठीक है। कोई उनको ये नहीं है कि कोई ख़वातीन गुज़र रही हैं या मतलब कि कोई शख्स गुजर रहा है, किसी तरह का भी कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने क्या करना है, डाले में डाल के ले जाते हैं, यहाँ से सारे जो भी उनको नज़र आता है, हाथ में आता है, पकड़ के ले जाते हैं। 10-15 मिनट के बाद वो फिर इधर वापस आ जाते हैं। हम तो यही पैगाम देंगे, इनके साथ मतलब कार्रवाई की जाए, जो इनको दे रहे हैं ये चीज़ें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इधर काम करता हूँ भाई, ये हमारा इलाका है। इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गुजरते हैं, देखते हैं, ये नशेई लोग हैं, रोड के ऊपर खड़े होकर सरेआम ये टीके लगाते हैं, पैंट नीचे कर लेते हैं, कुछों में टीके लगाते हैं, ये वो बहुत गाने डाला हुआ है इन लोगों ने। और फिर स्टूडेंट हैं ये, वो इधर से गुजरते हैं, वो लेते हैं इनसे, ये पाउडर बेचते हैं। इधर चारों तरफ देख लें आप, और भी इधर इशारे पे देख लें, कोई मांगने वाला है, जितने भी लोग हैं मजीद सारे पाउडर ही हैं जितने भी है। कदों तो है भाई जी 5-6 साल तो मैं तो जो तो इतने काम कर रहे हैं उदों तो यही वेच रहे हैं, यही काम ही हो रहे हैं, सरेआम हो रहे हैं। कई आते ने लोग इतने आके इतने सरेआम खड़े होके वेच के जाते हैं, बाम लैंदी ही उन्होंने को। तुसीं जिथे खड़े हो गए ਵੇਖ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਜਰਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਆ ਖਵਾਤੀਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈगाम ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ करे, कुछ भी नहीं करती पुलिस। जो इधर नशई हैं, ठीक है, इस फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लाचार हैं, ठीक है, और दूसरा इनका आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, मजबूर हैं, ये नशा ये छोड़ नहीं सकते। इनको जो लगाया हुआ है नशा, ठीक है, जो बेच रहे हैं वो गलत है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये मजबूर है। मेरा ये ढाबा है इधर, ठीक है, बालिदा होटल, मैं इनको खाना भी खिलाता हूँ सबको, ठीक है। जब इधर मेरे पास आते हैं तो यही कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं, तो मजबूरन खिलाना पड़ता है। और जो बेच रहे हैं, ठीक है, इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। बात जो सीधी है, इधर सरेआम नशा बिकता है, ठीक है, और मैंने खुद देखा है, अपनी आँखों से देखता हूँ इधर जो बेचते हैं इधर, ठीक है, इनको पकड़ा जाए, इन पे कार्रवाई की जाए लिहाजा। और मैं यही कहूँगा कि जो इनको जो है ना, इन पे एक्शन लिया जाए जो बेच रहे हैं नशा। इनमें जो ख़वातीन है, 1-2 ख़वातीन है जो नशा बेचती हैं, ये हकीकत बात है, और मैंने खुद देखा भी। और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 28 साल की एज होगी लड़की की, 27 साल, और लड़की का कद 6 फुट होगा, ठीक है, और सही ठीक ठाक घर की लगती है वो लड़की, ठीक है, जो नशा बेचती है यहाँ पे। तो लिहाजा इन पे एक्शन लिया जाए, ठीक है, तो ज़रा ख्याल करें। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद किस तरह से मंशियात हासिल करते हैं, और मंशियात फ़रोख्त करने वाले कितने मोहतात होकर पुलिस से बेखौफ होकर खुलेआम मंशियात फ़रोख्त करने का कारोबार करते हैं। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन जो हमारे माशरे में, जो हमारी सोसाइटी में, और जो शहर लाहौर के इस इलाके जोहर टाउन में हो रहा है, ये सदर डिवीज़न पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस अफसरान अब क्या करते हैं, पुलिस अफसरान इसमें क्या कर सकते हैं, ये इनका काम था। हमने आपको दिखाया
कि जो कुछ यहाँ पे मंशियात फ़रोख्त करने का कारोबार अरूज पर है उससे पर्दा उठाने की कोशिश की। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।